नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार बिहार का किंग कौन होगा ये तो 14 नवंबर को जब मशीनें खुलेंगी, नतीजे आएंगे, तब पता लगेगा। लेकिन आज पहले राउंड की वोटिंग के बाद दो बिहारी दो गुजरातियों पर भारी पड़ते दिखे। जी हां, आज पहले फेज की वोटिंग ने शाम तक जाहिर कर दिया कि चाचा नीतीश कुमार की पार्टी और भतीजे तेजस्वी की पार्टी आगे चल रही चुनाव में, और मोदी और शाह की बीजेपी को कई सीटों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डिफिकल्ट सिचुएशन है बीजेपी के लिए बहुत सी सीटों पर। अब दोस्तों, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए की पार्टनर है, बीजेपी के साथ है, और तेजस्वी की पार्टी आरजेडी इंडिया अलायंस यानी महागठबंधन की पार्टनर है, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ है। और 121 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद शुरुआती बढ़त में एनडीए में जेडीयू आगे जा रही है, बीजेपी से आगे जा रही है, और तेजस्वी यादव की जेडीयू इंडिया अलायंस यानी महागठबंधन में सबसे आगे है। वैसे भी वो सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब दोस्तों, फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद आज रात तक जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं, जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, उससे ऐसे लगता है कि कहीं नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी ना बन जाए। और सवाल यह है कि अगर सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार बनते हैं तो क्या वो अमित शाह और मोदी के साथ जाएंगे, जिनसे वो आजकल नाराज चल रहे हैं, या फिर भतीजे की तरफ झुकेंगे, जहां पूरा परिवार उनका इस्तकबाल कर रहा है, स्वागत कर रहा है। तो क्या नीतीश एनडीए में ही रहेंगे या फिर कोई नया समीकरण बनाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आई थिंक बिगेस्ट क्वेश्चन आज की तारीख में बिहार में यही है, और इस पर मैं कुछ चौंकाने वाली जानकारियां इसी वीडियो में आगे आपको देने जा रहा हूं। अब बड़े सवाल पर आने से पहले ये जान लेते हैं कि भाई नीतीश कुमार और तेजस्वी, इन दोनों की पार्टियां बेहतर क्यों कर रही हैं। इस बार ऐसा क्या हो गया कि आरजेडी और जेडीयू, बिहार की दोनों रीजनल पार्टीज रुझान में बेटर कर रही, बेटर परफॉर्मेंस दे रही। दरअसल दोस्तों, जब से नीतीश कुमार को सीएम फेस प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया मिस्टर शाह ने, और बाद में मोदी जी ने उस पर मोहर लगा दी, बीजेपी ने एक स्टैंड ले लिया, नीतीश कुमार को भारी झटका लगा और वो नाराज हो गए। इतना नाराज हुए कि उन्होंने मोदी जी की गाड़ी पर चढ़ने से इनकार कर दिया, रोड शो में शामिल नहीं हुए पटना में, मोदी जी के साथ मंच साझा नहीं किया, और भी बहुत कुछ किया उन्होंने, आगे मैं आपको बताऊंगा। इसका नतीजा यह हुआ कि जहां नीतीश कुमार नाराज थे, नीतीश का कैंप नाराज था, साथ ही साथ नीतीश का जो कोर वोटर था वो भी बेहद नाराज हुआ, गुजरात लॉबी से, अल्टीमेटली बीजेपी से। और इस बार क्या हुआ, इस बार जो देखने में आ रहा है, हालांकि मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको, कि कई सीटों पर जहां बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही थी एनडीए को, वहां पर जेडीयू का वोट, नीतीश कुमार का वोट बीजेपी में, पार्टनर बीजेपी में जाने के बजाय वो पीछे से, आप कह लीजिए, तेजस्वी की पार्टी में या महागठबंधन में जाता रहा। यानी नीतीश का वोट बीजेपी को ना मिलकर महागठबंधन को जा रहा था। जो कोर वोटर था, कुर्मी वोटर, उसमें काफी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और इसकी वजह से बेनिफिट दोनों का हो रहा है। और इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, और ये बात तो अब अपने ट्विटर हैंडल पे लिख रही है, लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है। अब इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है इस नए इक्वेशन का, कि जो सीटें आरजेडी हार सकती थी या कांग्रेस पिछड़ सकती थी, या जहां महागठबंधन हो सकता है जीत ना पाता, वहां भी आज लीड में दिखाई दिया। मिसाल के तौर पर अगर हम मुजफ्फरपुर की बात कर लें, पूरा ज़िला ले लें, उसकी चारों तरफ की सीटें ले लें, तो सीट नंबर 94 मुजफ्फरपुर की कांग्रेस आगे चल रही है, यहाँ खेल हो रहा है सीट पर। 92 सकरा, यहाँ पर जेडीयू ने लीड बना रखी है। सीट नंबर 95 कांटी, यहाँ पर जेडीयू आगे। 97 पारू, यहाँ पर आरजेडी आगे चल रही है, ज़बरदस्त प्रदर्शन है। 91 बोचहा, यहाँ भी आरजेडी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 98 साहिबगंज, सीट नंबर 98 साहिबगंज में बीजेपी आगे है। 96 सीट नंबर 96 बरूराज में बीजेपी आगे हो सकती है। यानी कुछ सीटें जो बीजेपी के तरफ जा रही थी वो आरजेडी की तरफ साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं। जेडीयू को भी फायदा हो रहा है, और कई सीटें जो कांटे की हैं, जो बीजेपी के हाथ से, एनडीए के हाथ से निकल सकती हैं, उसमें सीट नंबर 90 है मीनापुर है, सीट नंबर 88 गायघाट है, सीट नंबर 89 औरई है, सीट नंबर 93 कुर्नी। अब बहुत लंबी फेरिस्त है सीटों की।
कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एडवांटेज जो है तेजस्वी उठा रहे हैं, जेडीयू भी उठा रही है। अब बीजेपी के साथ जो बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जो उनके हनुमान हैं यानी चिराग पासवान, उनका चिराग रोशन नहीं हो रहा, बल्कि चिराग तले अंधेरा ज़्यादा दिखा आज ज़्यादातर सीटों पर। इसके अलावा बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखी, सत्ता विरोधी लहर दिखी। मिसाल के तौर पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, इनकी सीट फंसी हुई है और जिस तरह का बर्ताव, कंडक्ट आज जनता का था, गुस्सा था, जो गुस्सा उतरा है विजय सिन्हा पर, वो विजय सिन्हा के लिए अच्छी खबर नहीं। हर तरफ घेराव डिप्टी सीएम का बीजेपी के लिए भी अच्छे संकेत नहीं। काफिले पर हमला कर दिया, गोबर फेंका गया, पत्थर फेंके गए, जूते चप्पल भी फेंके गए हैं। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में विजय सिन्हा ने इस पूरे वाकये के बारे में बताया है। अब चौंकाने वाली बात ये देखी कि जो नीतीश के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जो सरकार में हैं, उनके खिलाफ उतनी नारेबाजी नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ घेराव भी है, घेराबंदी भी है और वोटर कहीं ना कहीं खोलकर नारेबाजी कर रहा है। एक और आप सीट देख लीजिए सिवान की, जहां बीजेपी के उम्मीदवार देवेश साहब हैं। वोटिंग के दिन वोटर इनका भी पीछा नहीं छोड़ रहे। सुनिए क्या कह रहे हैं। अब कहीं कहीं तो पथराव भी हुआ, गोबर भी फेंका गया। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आप जरा हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड को ही सुन लीजिए। गोबर फेंकने का अर्थ है लोगों में जो सत्तारूढ़ दल है उसके प्रति गहरी नाराजगी होगी और ये अभी नहीं हो रहा है। प्रचार के दौरान भी एनडीए के मंत्रीगण, उनके नेतागण दौड़ाए गए। अब एक और चौंकाने वाला ट्रेंड जो सामने आया वो था वोट परसेंटेज। इस बार बम्पर वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग हुई। मिसाल के तौर पर जहां 2010 में 52% वोटिंग थी, या आप कह सकते हैं 2015 में 55% वोटिंग थी, या 2020 में 56% वोटिंग थी, इस बार ये जो वोटिंग है मुझे ऐसा लग रहा है कि 65%, 66% से भी ऊपर जाएगी। जो रात के आंकड़े हैं वो 64 से 65% वोटिंग दिखा रहा है। ये वोटिंग और बढ़ेगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि देर शाम तक वोटिंग चलती रही। ये जो बढ़ा हुआ वोट है, बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है, सवाल ये है कि ये क्या सत्ता विरोधी लहर बता रहा है। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि ये जो बढ़ा हुआ वोट है, जो बम्पर वोटिंग हो रही, खुलकर लोग बड़ी संख्या में वोटिंग कर रहे हैं काफी बरसों बाद, ये बदलाव की हवा है, बदलाव की हवा है। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये जो बम्पर वोट है ये सरकार को मिल रहा है, सरकार की कामयाबी पर मिल रहा है। पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। तो सम्राट चौधरी तो आज 121 में से 100 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी की पोल खोल दी कांग्रेस ने कुछ ही देर में। सम्राट चौधरी आज जो भी नाटक कर रहे हैं करने दीजिए। 14 तारीख को अगर आप खुद आकर कहेंगे कि हाँ वो मायूस है। आपने कहा तेजस्वी सीएम बनने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं चुनाव हार रहे हैं लालू परिवार। लिख कर ले लीजिए, जो सम्राट चौधरी ने कहा वो उनसे पूछिए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है, जो मैंने शुरू में ही किया था, आज की तारीख में सबकी नज़र इसी सवाल पर कि अगर नीतीश कुमार, जैसा कि रुझान आ रहे, नंबर 1 पार्टी उनकी बनती है जेडीयू, तो 14 को जब नतीजे आएंगे, फैसला आ जाएगा, उसके बाद अगर नीतीश कुमार नंबर 1 पार्टी रहते हैं तो क्या वो मोदी और शाह के साथ जाएंगे जिनसे वो बहुत नाराज चल रहे हैं, या फिर वो 14 के बाद कोई नया समीकरण बनाएंगे। नया समीकरण का मतलब है क्या भतीजे की तरफ वो इनायत कर सकते हैं, नजर इनायत कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब अगर देखा जाए तो एक ही एक्सपर्ट दे सकता है, कन्हैया बिलारी, किंग बिलारी। 45 बरस से नीतीश कुमार लालू को ट्रैक कर रहे हैं पटना में। सुनिएगा आप कन्हैया बिलारी को, बहुत चौंकाने वाली बातें आज वो कहने जा रहे हैं। साथ में सरोज सिंह होंगे, जो आप कह सकते हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से हर सीट पर एक बार, 2 बार उन्होंने टूर किया है, उसको समझने की कोशिश की। सरोज सिंह को सुनिएगा, साथ में डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक भी होंगे। एक तस्वीर क्लियर होगी। भाई बिलारी साहब,
आज तो आपका दिन है, आपके असेसमेंट का दिन है। लोग आपको सुनना चाहते हैं कि 45 साल से पत्रकारिता करने वाला भिलारी आज का ये जो निर्णायक चुनाव, निर्णायक पड़ाव, क्या मानेंगे आप? महागठबंधन आगे, तेजस्वी का रथ आगे है, तीर आगे चल रहा है नीतीश कुमार का, या कमल खिल रहा है? अमित शाह का जिद जो है, अमित शाह का जिद जो है वो एनडीए को फर्स्ट राउंड में लगभग डुबा दिया, मैं यही कहूंगा। ओ माय जान गॉड, लीजिए, नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, हम अपना बनाएंगे। नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं करना, आप क्या समझते हैं इसको? ये बहुत बड़ा जो है घाटा पहुंचा दिया भाजपा को और लोजपा दोनों को। मिस्टेक है या ब्लंडर है? ब्लंडर है। कहीं ये भाजपा के जो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह बिहार शरीफ में न हार जाए। ओ माय गॉड, कुर्मी समाज के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। और पूरा जो हम लोग आप ही के चैनल पर मैंने कहा था, आपको याद होगा जी, बाद में वायरल हो गया वो पूरे देश में। तीर ही लालटेन है, पूरा खूब चलाया, यही से वायरल हुआ है। 13 सीटों पर लोजपा, लोजपा 13 सीटों पर इस फर्स्ट फेज में लड़ रही है। जीत जाएंगे फतुहा, जीत जाएंगे बख्तियारपुर, जीत जाएंगे मनेर, जीत जाएंगे पालीगंज, कहाँ ही जीतेंगे भाई। भिलारी जी, अपना वोट, आपके मित्र हैं नीतीश कुमार, जरा बता दीजिए कि अपना वोट किसको दिया होगा? लोजपा को दिए होंगे? बख्तियारपुर गए थे, मुस्कुरा रहे थे। सवाल है हमको नहीं लगता है। ओ माय गॉड, हमको नहीं आप लगता कह रहे हैं, अरे आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को जो वोट देना था, क्योंकि उनके कैंडिडेट की जगह, उनकी पार्टी की जगह वहां से चिराग पासवान का उम्मीदवार था। बड़ी बात कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार ने क्या चिराग पासवान अपने साथी को वोट दिया या भतीजे को दिया है वोट जाके? ये कहना चाह रहे हैं आप? शक है, संदेह है? मैंने मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि ऐसा मेरा लगना गलत हो, लेकिन मुझे लगता है, हालांकि इन दोनों के डिफरेंसेस को, लेकिन तो ग्राउंड है ना। अब देखे नहीं, कल चिराग पासवान का सारे अखबारों में बड़ा बड़ा उनके पार्टी के तरफ से विज्ञापन छपा था, और आज भी एक अखबार में छपा था हिंदी के। उसमें एक तरफ आगे चिराग पासवान है, उनके पिताजी पीछे हैं, दूसरे तरफ नीतीश कुमार आगे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हैं। आज आपने विज्ञापन में देखा होगा, एनडीए का जो विज्ञापन था उसमें मोदी जी आगे हैं, नीतीश जी पीछे हैं। जेडीयू का जो विज्ञापन है उसमें नीतीश जी आगे हैं, मोदी जी पीछे हैं। ये तो समझने की बात है। अब कितना संकेत आपको चाहिए? सरोज जी बैठे हुए, ये भी विज्ञापन देखे होंगे। सरोज जी के पास में आ रहा हूं, लेकिन आप जरा स्पष्ट कर दीजिए कि क्या वाकई आप ये इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में तलवारें खींची हैं? 36 का आंकड़ा है, और एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया अमित शाह ने। नीतीश कुमार की नाराजगी अब दूर होने वाली नहीं है। अब क्या दूर होगी? फर्स्ट राउंड में जिसे पहला जो 2020 का हुआ था, तो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था, जिसके बाद इन लोग संभालना शुरू कर दिए जी। तो लेकिन नींव तो पड़ गई, सरकार की नींव पड़ गई। 121 में सरकार की नींव पड़ गई, और नींव पड़ गई तो अब बताइए, मोकामा में पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया। पूरा जो भी पत्रकार गया था वहां पर, मैंने बात किया, बाहर के सब पत्रकार थे, जो मैंने उनको यहाँ के जात ये सब कहा कि भाई हम लोगों तो देख कर क्या चल जाए, पूरा बैकवर्ड जो है, यादव हो, धानुक हो, कुर्मी हो, दे वोटेड फॉर बीना देवी ऑफ आरजेडी। मतलब सूरज भान जीत रहे हैं, इसका मतलब अनंत सिंह का मतलब हार निश्चित लग रही है आपको? जो मैंने बात किया, जो वहां पत्रकार गए थे उनसे जो मैंने बात किया, वो कहे कि पूरा बैकवर्ड फॉर हो गया है, बैकवर्ड फॉरवर्ड। अनंत सिंह नहीं जीतेंगे। हो सकता है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है गलत, लेकिन कई लोगों से मैंने बात किया जो वहां गए थे। ललन सिंह जाकर के खेल बिगाड़ दिए, ललन सिंह और खेल बिगाड़ दिए। क्या क्या जाकर के बोल दिए कि पूरे कंस्टिट्यूएंसी सबको अनंत सिंह बन जाना है, फिर जो अनंत सिंह के खिलाफ है उसको पकड़ करके वोट दिलवा देना है, फिर लेते जाना है। क्या क्या नहीं बोले हैं, तो इस सब
मैं सरोज जी के पास आ रहा हूं, मैं अभिषेक के पास आ रहा हूं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगता है भिलारी साहब से पूछना ही पड़ेगा मुझे शुरू में, उसके बाद फिर मैं आऊंगा इनके पास। भिलारी साहब, मुझे एकदम एग्जैक्ट पोजीशन बताइए। जैसे डॉक्टर पर्चा लिखता है, दवाई का नाम साफ लिखे। आप मुझे बताइए कि क्या इस पहले पड़ाव में आरजेडी आगे है, बीजेपी आगे है, कांग्रेस अच्छा कर रही है, या फिर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार अच्छा कर रहे हैं? मुझे क्लियर कट एक आपसे जवाब चाहिए। मुझे लगता है कि आज आरजेडी आगे है, आरजेडी आगे है, फॉलोड बाय नीतीश कुमार। मतलब लालटेन आगे, लालटेन के पीछे तीर है और तीर के पीछे कमल है। हाँ, कमल है। एकमात्र कारण इस लॉजिक का, अब मैं बताया ही शुरू में ही, नीतीश कुमार का नाम घोषित नहीं करना, चीफ मिनिस्टीरियल फेस नहीं बनाना, सारा खेला बिगाड़ दिया, सारा खेला बिगाड़ दिया। नीतीश कुमार के वोटर, चाहे वो कुर्मी हो चाहे अति पिछड़ा हो, नहीं चढ़े ना। ओके लोजपा पर भी नहीं चढ़े मन से भाजपा पर भी नहीं चढ़े मन से। ओके, इस एक शहर बड़ी का बात छोड़ दीजिए, मैं पटना शहर को नहीं, शहर तो दूसरा यहाँ ट्रेंड होता है ना। शहर में तो जी, भाजपा का बहुत बहुत अच्छी पकड़ है शहर में। ये चारों सीट हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके। किंग भिलारी ने एक बड़ी बात कही। किंग भिलारी का कहना है कि नीतीश कुमार का जो बेस वोटर है, कुर्मी वोटर है या उनका जो महादलित वोटर है, वो बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ, वो चिराग पासवान को ट्रांसफर नहीं हुआ, वो ट्रांसफर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की पार्टी महागठबंधन को हो रहा है। यानी नीतीश कुमार का वोट नीतीश कुमार की पार्टी में तो गया और वहां बीजेपी का भी वोट उनको मिला, लेकिन बीजेपी को नीतीश कुमार का वोट नहीं मिला। तीर कमल पे नहीं आया, तीर लालटेन की तरफ चला गया। ये ऐसी बात कह रहे हैं भाई सरोज जी। ये जो किंग बोल रहे हैं, किंग भिलारी, क्या आपको लगता है कि वाकई नीतीश कुमार नंबर 1 पार्टी इमर्ज हो रहे हैं? कन्हैया सर ने एकदम सही कहा। एकदम शुरुआत जो उन्होंने की कि एक ब्लंडर तो हो गया, इसमें नो डाउट तो ब्लंडर हुआ है। और जो नारा है तीर ही लालटेन, लालटेन ही तीर, ये काम करते हुए दिखा। आप फतुआ का रिपोर्ट लीजिएगा, बख्तियारपुर का लीजिएगा, पालीगंज का लीजिएगा, मनेर का लीजिएगा, सब जगह आपको ऐसा दिखेगा कि जेडीयू का जो कोर वोटर है उसने वोट ट्रांसफर नहीं किया भी तो बहुत आधे मन से किया। ऐसा नहीं कि उसको जिता देने के लिए किया है। जिस तरह से बीजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ जेडीयू में, उस तरह से जेडीयू का वोट बीजेपी में ट्रांसफर नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है और महागठबंधन को एज मिलेगा। दूसरे फेज का जब वोटिंग होगा तब ये देखा जाएगा क्या बीजेपी का कोई वोटर उसी तरह ट्रांसफर करता अपना वोट जेडीयू को, या फिर वो पहले चरण से कोई सबक सीखता है। ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया अभी 7 बजे के बाद कि क्या होगा, कैसे होगा। अगर आप नहीं दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं तो हम क्यों दे आपको? 101 और जो 29 वाला जो इक्वेशन अमित शाह बना के चल रहे थे, वो तो धाराशाही हो गया, वो तो कहीं रहा ही, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आज जो वोटिंग हुई है, नो डाउट नीतीश कुमार की सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। जैसा आप लगातार अपने फोरम में एनालिसिस कर रहे थे, अभिषेक भी बता रहे थे, सब लोग बता रहे थे, कन्हैया सर भी बता रहे थे कि जेडीयू तो जमीन पर देखिए मजबूत, लेकिन चिराग और बीजेपी की सीटों पर एकदम लचर पचर वाली स्थिति थी। वोट दे ना दे, क्या करे नहीं करे, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि एक गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा था। जेडीयू के सीटों पर दिखा, लेकिन बीजेपी के सीटों पर वो नहीं दिखा। जिसका खामियाजा सेकंड फेज में होगा, बहुत नुकसान होगा अगर बीजेपी ने भी कुछ फैसला कर लिया। जिस तरह के जिद्दी आदमी अमित शाह है, सब लोग जानते हैं। चलिए, एक तरफ अमित शाह की जिद है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के तरफ जो सिंपैथी वोट है वो एक तरफ है। भाई अब एक चीज तो भाई किंग कह रहे हैं, जो किंग ने कहा वही सरोज जी ने उस पर मोहर लगा दी। अभिषेक, मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों की मानूं मैं, आप लोग बिहार के एक्सपर्ट हैं, अगर आपकी बात तीनों की मैं मानता हूं तो जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन रही है। अगर जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन रही है तो क्या अमित शाह को अब नीतीश कुमार को स्वीकार करना होगा, या अभी भी अमित शाह अपने राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के जरिए, अपने सिस्टम के जरिए, पैसे के जरिए अगर कुछ खेल करते हैं तो क्या ये झगड़ा फिर बहुत निर्णायक मोड़ पे आ सकता है? नीतीश कुमार अलग भी हो सकते हैं बीजेपी दीपक से। जी,
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आज निकल गई हैं? और जिस ढंग से आधी सीटें तो आज निकल गई। 103 में 48 सीटें, 53 बची हुई है, 48 निकल गई। नहीं तो और इन 48 में 48 कितनी निकली बीजेपी है तो के पास बताइए। 32 सीटें थी। इसमें बीजेपी की सीटों की संख्या कितनी थी? 32 थी बीजेपी की जी। सीटें। वो तो यहां से निकल गया अब हाथ से। अब 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहां नहीं आ रही है। देखिए परिस्थिति कैसे बदलती है बिहार में। और अमित शाह की बात जो आपने की वो कहां फेल हो रहा है, मुझे लगता है कि अमित शाह का कैलकुलेशन मिसकैलकुलेशन हो रहा है। कैलकुलेशन मुझे जो लगता है ये रहा होगा कि अगर बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता छिन जाती है, भले ही तेजस्वी को चली जाए, तो मोदी सरकार सुरक्षित हो जाएगी। और ये आकलन इस आधार पर होगा क्योंकि, और ये बात सही भी है, कि जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जिसका अस्तित्व तो सत्ता के साथ है। एक बार सत्ता छिनी कि 12 के 12 एमपी चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो फिर बिहार में भले तेजस्वी को सत्ता मिल जाए, लेकिन दिल्ली में भाजपा का नंबर 240 से बढ़ के 252 तक पहुंच जाएगा। ये अमित शाह का होगा कि चलो भाई घोषित नहीं करते हैं, अगर भाजपा को सत्ता आ गई तो ठीक, नहीं आई तो भी जेडीयू के 12 एमपी तो इस लोकसभा में सर्वाइवल की गुंजाइश बना ही देंगे। ओके। जैसे नरसिम्हा राव ने जनता दल को तोड़ तोड़ के बनाया था। किंग बिलारी, आप 40-45 वर्षों से नीतीश कुमार को बहुत करीब से जानते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में और कोई पत्रकार नहीं है जिसने नीतीश कुमार को इतने गहराई से डिकोड कर रखा है। अब नीतीश कुमार अगर नंबर 1 बनते हैं तो क्या वो अमित शाह को साथ लेके चलेंगे या अमित शाह को सरेंडर करना पड़ेगा, मोदी को सरेंडर करना पड़ेगा, नीतीश कुमार के सामने झुकना पड़ेगा उनको? जितना मैं अमित शाह को जानता हूं उतना झुकने वाले तो ये है नहीं, झुकेंगे नहीं, ये स्वीकार करेंगे झुकेंगे नहीं, लेकिन डिस्टेबलाइज जब सोचेंगे कि अभी 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, ये सोचेंगे, ये सोच सकते हैं, इस रणनीति पर वो काम कर सकते हैं कि 12 एमपी इनके न है। और जो लोग भी ये सोच रहे होंगे कि इनके 12 एमपी अमित शाह तोड़ लेंगे, मैं इसको नीतीश कुमार की पार्टी टूट नहीं सकती है। बिलारी साहब, फाइनली अब क्या होने जा रहा है? क्या आपको लगता है कि सरकार एनडीए की बन रही है, या नीतीश कुमार की बन रही है? इस सवाल को समझिएगा, नीतीश कुमार की सरकार है या एनडीए की सरकार है? अब आगे क्या देखिए, मुझे आज का जो वोटिंग है, मैंने कहा कि महागठबंधन, मुझे जो लग रहा है कि इसमें महागठबंधन बाजी मार गया, तीर भी बाजी मार गया। एनडीए में तीर नहीं भी जीता, लालटेन। हाँ ठीक, हाँ, तीर भी जीता, लालटेन भी जीता। और लालटेन के साथ और भी जो है, कांग्रेस भी कई सीटों पर है ना, उसका भी बल्ले बल्ले है। जैसे मान लीजिए कि विक्रम में है, वहां कांग्रेस है, अनिल शर्मा जो है कांग्रेस के जीत रहे हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जी। अगर तो अगर महागठबंधन प्लस थे। अगर मान लीजिए एक चीज तो आप स्वीकार करेंगे बिलारी साहब कि चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे कप्तान हो, चाहे मीडिया हो, सब कुछ, सारा सिस्टम, पैसे से लेकर मशीन तक, सारा सिस्टम गुजरात लॉबी के हाथ में। क्या गुजरात लॉबी के हाथ में जहां सारा सिस्टम है, नीतीश कुमार की चलेगी 14 तारीख के बाद? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। और फिर लल्लन सिंह जैसे लोग और संजय झा जैसे लोग जो इस वक्त हैं तो जेडीयू में, लेकिन गोद में बैठे अमित शाह के। जीतन राम मांझी से छोड़ करके जब बना रहे थे, ये छीन लिया उन्होंने कुछ, उस समय भी ये लोग थे जी, कि नहीं थे? मैं कहा, हाँ, नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट मत कर दिए। नीतीश कुमार बोलते बहुत कम है, करते बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें ये लोग सफल होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये चुपचाप अभी मान लेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं, फिर कहता हूं कि जितना मैं मिजाज समझा हूं आदरणीय होम मिनिस्टर का, वो हार नहीं मानेंगे, लेकिन फॉर टाइम बिंग ये समझौता कर लेंगे, दिल को मना लेंगे कि दिल अभी मान जाओ, अभी कुछ करने से होगा नहीं, जो हो रहा है उसी को होने दीजिए। नीतीश कुमार कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। सरोज जी, आपका क्या टेक है? अगर नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हैं, क्योंकि आप लोग इंडिकेशंस दे रहे हैं, और उधर तेजस्वी के पास भी सीटें हैं, लेकिन अमित शाह, क्योंकि भाई सिस्टम सारा हाथ में, चलेगी तो अमित शाह की, क्या नीतीश कुमार अमित शाह के साथ कंप्रोमाइज कर लेंगे या फिर नीतीश कुमार लालू के साथ भी जा सकते हैं? अगर भाजपा और अमित शाह
नीतीश कुमार की सारी बातों को, सारी शर्तों को अगर मान लेता है, तो हमको लगता है कि 14 के बाद भी नीतीश कुमार जिस फॉर्मेशन में भी सरकार चल रही है उसी फॉर्मेशन में चलेगी। ओके। लेकिन जैसा कि कन्हैया सर कह रहे हैं कि जो मिजाज है अमित शाह का, और सरयू राय वाला उदाहरण तो सामने है, जी। उसमें वो क्या कर सकते हैं। लेकिन आगे बंगाल का भी चुनाव है, यूपी का भी चुनाव है, असम भी तो है। एक बिहार, असम है। असम भी है, तो एक बिहार स्टेट के लिए उन तमाम स्टेट में गलत मैसेज देने की का रिस्क जो है, हमको नहीं लगता है कि बीजेपी उठाएगी, और वो जरूर रिकंसिडर करेगी अपने फैसले पर कि जो फॉर्मेशन है चलने दीजिए, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार चलती रहे, डबल इंजन की सरकार जो ये लोग बोलते हैं अपना चलता रहे, ज्यादा उसमें उलटफेर की संभावना नहीं है, और पूरी ताकत जो है वो बंगाल के चुनाव में लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इस चुनाव में तो जो होना है, जिस सरकार की नींव पड़नी थी उस सरकार की नींव तो पड़ गई, अब उसमें कुछ ओके। फेरबदल होना नहीं। तो जी। हमको लग रहा है कि 14 के बाद के जो नंबर्स आएंगे उस पर भाजपा रिकंसिडर करेगी अपने फैसले पर। जी, एक क्विक रिप्लाई मैं अभिषेक से चाहूंगा, फिर मैं फाइनल राउंड पे आ रहा हूँ। अभिषेक भाई देखिए, सत्ता जो है कहीं ना कहीं मदहांध कर देती, मदहोश कर देती है, और अमित शाह भी हैं तो एक इंसान ही, इतनी सत्ता, इतनी ताकत उनके हाथ में। मान लीजिए गवर्नर भी उनका है, ज्ञानेश कुमार तो उनके चेले ही थे। अगर अमित शाह ने कहा कि नहीं, जीती एनडीए है, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा, अगर ये गलती या ये फैसला लिया तो नीतीश कुमार का रिएक्शन क्या होगा? नहीं तो ये फैसला वो किस आधार पर लेंगे? सवाल यह है कि नंबर के जेडीयू का आधार पर। विधायक दल सपोर्ट करेगा तब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, अरे भाई, विधायक दल लल्लन की सिंह बैठक सबसे बड़े नेता कह रहे हैं, लल्लन केंद्रीय सिंह मंत्री है कह रहे हैं। कौन? विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम अरे से भाई, चिट्ठी जारी लल्लन होगी। सिंह, संजय झा कह रहे हैं कि भाई ये सही कह रहे हैं अमित शाह कि विधायक ही चुनते हैं मुख्यमंत्री। नहीं तो चुनाव में तो विधायकों ने, अब तो विधायक ही चुनेंगे मुख्यमंत्री, ये तो तय हो गया। ये एनडीए ने डिक्लेयर नहीं किया तो विधायक ही चुनेंगे। सवाल यह है कि उन विधायकों में जनता दल यूनाइटेड के साथ कौन से लोग होंगे। और ये बात जो अभी बेलारी सर कह रहे हैं या सरोज जी कह रहे हैं, थोड़ा मैं इससे असहमत हूं, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर खेल करना होगा इस बार, तो उन्हें पता है कि एक बार अगर बीजेपी ने अपने ट्रैप में फंसाया तो ये बीच में फिर उनके क्या नाम है वो उद्धव ठाकरे वाला हाल कर देंगे। इसलिए इस बार नीतीश कुमार चंगुल से निकलेंगे तो फिर दोबारा उनके पास अभी इस विधानसभा में, क्योंकि नीतीश कुमार की एक दिली इच्छा रही है, कई लोगों के सामने उन्होंने इस बात को जाहिर किया है कि एक 5 साल की स्टेबल सेकुलर गवर्नमेंट, और ये स्टेबल सेकुलर गवर्नमेंट एक अदना सा व्यक्ति भी जानता है कि जिस दिन जेडीयू आरजेडी से बड़ी पार्टी होगी उस दिन 5 साल तक सरकार चलने में कोई बाधा नहीं है। और जनता के आज के खेल को देख के लग रहा है कि नहीं, आज हो चुका खेल। ठीक है, जनता जो है, जनादेश जो है वो नीतीश कुमार की तरफ है। अब ये एक डायलॉग इनका है अभिषेक का कि जनादेश होगा या ज्ञानादेश। ज्ञानादेश इनका मतलब इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं ज्ञानेश, इलेक्शन कमीशन की चलेगी या वोटर्स की चलेगी, ये कह रहे हैं नहीं, फैसला एक चीज होगा। बताइए दीपक जी, एक चीज बताइए, अगर 72% पोलिंग जाती है जिसका अनुमान है, तो क्या उसको बढ़ा करके फिर प्रोविजनल डेटा को 84% तो नहीं कर देंगे? क्योंकि पहले ही पोलिंग इतनी हाई है कि इस पर से बढ़ेगी तो बवाल मच जाएगा। एडवांटेज नीतीश है और डिसएडवांटेज अमित शाह, ये चीज क्लियर हो रही। मैं एकदम आखिरी राउंड पर आ रहा हूँ। किंग बेलारी भाई, आपकी पारखी नजरें, पारखी निगाहें, आपका तजुर्बा, लोग कहते हैं कि बिहार की नब्ज पर आपकी हमेशा उंगली रहती है, ऐसा लोग कहते हैं आपके बारे में, और ऐसा कोई बड़ा संपादक नहीं जो आपके घर जाके चाय पी के पहले पूछे कि होने क्या जा रहा है। नेता का भी वही हाल है, सब आप ही के पास आते हैं। मुझे ये बताइए कि आज पहले पड़ाव का चुनाव खत्म हो चुका है, कुछ दिन के बाद सेकंड पड़ाव का चुनाव है, सेकंड फेज का है। बिहार में अब कौन आगे चल रहा है? क्या बीजेपी आगे है, आरजेडी आगे है, फलाना आगे है, कांटे का मुकाबला है? आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना चाहते या प्रेडिक्ट करना चाहते हैं? व्हाट इज योर फाइनल टेक? कौन आगे कौन पीछे? देखिए, मुझे लगता है आज के चुनाव में देख करके कि राजद और नीतीश कुमार बराबर चल रहे हैं। ये राजद मतलब पीछे चल तेजस्वी? रही तेजस्वी, ये दोनों बराबर चल रहे हैं, और भाजपा पीछे है, लोक जनशक्ति पार्टी पीछे है। भाजपा 25 और जेडीयू 3 सीटों पर राजद के सामने है। जी, भाजपा 25 और जेडीयू 3 हम देख रहे थे कहीं 34 सीटों पर, जी, भाजपा 25 और जेडीयू 34 सीटों पर राजद के सामने है। 23 में कांग्रेस
और एनडीए का मुकाबला है फर्स्ट फेज में। जी अब देख लीजिए। फाइनली आप बिलारी साहब ये कह रहे हैं कि चाचा आगे है, भतीजा आगे है, दोनों रीजनल पार्टीज आगे चल रही हैं, नेशनल पार्टी पीछे हैं, और नीतीश कुमार चाचा भतीजे के साथ, तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। इस तरह का आपको एक समीकरण 14 के बाद दिखाई दे रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट सर। सरोज जी, किंग बोल चुके हैं, अब आपकी बात ही है, लाइन की बारी है, लाइन बताए। इससे अभिषेक जी ने जो बात कही उसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं कि जो 5 साल एक स्टेबल सेक्युलर सरकार की बात इन्होंने कही है, हमको लगता है कि नीतीश कुमार उस ऑप्शन को भी एडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के खेल में वो दोबारा उस ट्रैप में फंसना नहीं चाहते। जिस तरह से इस बार उन्होंने सीएम के फेस को लेकर उनको एकदम कही ना, रफ्तार देना, जो हम लोग बिहार में कहते हैं, एकदम रफ्तार दिया उनको, तो वो स्थिति ना आए, तो हो सकता है कि वो चेंज हो मामला। ओके अभिषेक, फाइनल असेसमेंट आज आपको क्या लगा फर्स्ट फेज के बाद? कौन आगे कौन पीछे, या कांटे की टक्कर है? देखिए, मुझे आज जो दिखाई दिया उसमें यही दिखाई दिया कि जेडीयू सबसे आगे है, थोड़ा पीछे आरजेडी है, और बीजेपी तीसरे नंबर पर जा रही है। लेकिन एक दो परिस्थितियां आज के बाद बिहार में बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी देर के बाद अभी और ज्यादा कुछ ग्रामीण इलाकों से भी खबरें आएंगी तो पता चलेगा। दरअसल एक उम्मीद 10% ही है, लेकिन कहीं ऐसे हालात न पैदा हो जाए 2005 और 2010 की तरह कि भाजपा और राजद दोनों की संख्या जोड़ दी जाए तब भी 122 ना हो। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार छोटी पार्टियों के साथ कहीं 122 तक न पहुंच जाए। 10% इसकी उम्मीद है, 90% नहीं है, 10%। ओवरऑल दोस्तों, जो हमारे तीनों एक्सपर्ट हैं, स्टार एक्सपर्ट्स हैं, एक चीज, एक राय इन लोगों की जो आपस में मिल रही है, जो कॉमन पॉइंट है, वो ये है कि नीतीश कुमार इज लीडिंग राइट नाउ। नीतीश कुमार आगे चल रहे हैं, उसके बहुत से फैक्टर आपके सामने बताए, लेकिन तेजस्वी का जो प्रदर्शन है वो इतना भी खराब नहीं। तेजस्वी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों रीजनल पार्टीज पीछे हैं। 14 तारीख के बाद, और ये जो सेकंड फेज 11 तारीख है, उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन एक दूर की संभावना जो किंग बता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीतीश कुमार चाचा भतीजे के साथ चला जाए, क्योंकि कई सीटों पर एक पैटर्न इमर्ज हुआ है जिसमें तीर यानी जेडीयू जो है उसका वोटर तेजस्वी के साथ गया है। बैकडोर जो ये वोट ट्रांसफर हो रहा है उसमें बीजेपी को नुकसान हो रहा है। किंग, आप आए, इतनी मसरूफियत के बाद आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी बिजी हैं, हर आदमी आपके पीछे दौड़ रहा है, फिर भी आप समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सरोज भाई, आप बहुत बिजी हैं, चैनल भी चलाते हैं, सारी कंस्टिट्यूएंसीज के टच में रहते हैं, सारा डेटा अभिषेक आपके पास आता है। आप तीनों बिहार के इतने बड़े एक्सपर्ट्स हैं और हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।